बिहार दरोगा का जो पद है वो 1799 जो है वो पद आया हुआ है। और 1799 पद के लिए हमने भी कहा था कि यूट्यूब चैनल जो हमारा है मेक ISPCS और फेसबुक पर जो है वो मैं पूरा आपको क्लास दूंगा, और बाकायदे मैंने एक अपना टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है। इस वीडियो के लिंक में आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसका नाम है दरोगा फैक्ट्री बक्सर नाम है। देखिए, यदि मेरा आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मेरा सफलता एक्सप्रेस में ऑफलाइन क्लास चलेगा, बिहार दरोगा का 5 तारीख से चलेगा। ठीक है, दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक का क्लास है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप डेमो ले सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगता है ये आप जरूर बताइएगा। देखिए, ये जो हमारा वीडियो है आज पॉलिटी का वीडियो है और बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। इसके बिना आप आगे पॉलिटी नहीं समझ पाएंगे, पहले नंबर याद रखिएगा। क्लास जो मेरा होगा उस क्लास को यदि आप पूरा देखते हैं तो आपका कहीं से प्रश्न नहीं छूटने की संभावना है। डिजाइन कैसा रहेगा क्लास का, एक क्लास हम लोग करेंगे, पहले चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग प्रश्न बनाएंगे। जैसे में मान लीजिए कि प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, फंडामेंटल राइट्स है, तो हम लोग पहले बेसिक चीजें पढ़ेंगे कि होता क्या है, और उसके बाद हम लोग जो है वो क्या करेंगे, हम लोग MCQ बनाएंगे। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है वो सारा हम लोग जो है वो एक एक करके बनाएंगे। तो यही हमारा तरीका होगा करने का। आइए हम लोग देखते हैं, पॉलिटी का पहला वीडियो है। देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि जब भी आप पढ़ने जाते हैं पॉलिटी, कोई पूछता है क्या पढ़ने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि हम पॉलिटी पढ़ने जाते हैं। लेकिन क्या केवल आप पॉलिटी ही पढ़ने जाते हैं या कुछ और भी पढ़ने जाते हैं? तो इसको हम लोग सम्मिलित रूप से केवल पॉलिटी नहीं बोलते हैं, बल्कि सम्मिलित रूप से बोलते हैं संविधान और राज्य व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान और राज्य व्यवस्था बोलते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि संविधान को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और राज्य व्यवस्था को बोलते हैं हम लोग पॉलिटी बोलते हैं। हमने कहा कि राज्य व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिटी बोलते हैं। आप लोग केवल पॉलिटी कह देते हैं, केवल पॉलिटी नहीं है बल्कि संविधान एवं जो है वो राज्य व्यवस्था हम लोग पढ़ने जाते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया संविधान क्या होता है और राज्य व्यवस्था क्या होता है। बिल्कुल आराम से इस वीडियो को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। इसका पिक भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, फेसबुक पर भी डाल दूंगा, कोई समस्या नहीं आने वाला है। आइए हम लोग देखते हैं कि संविधान किसे बोलते हैं और राज्य व्यवस्था किसे बोलते हैं और दोनों में क्या अंतर है। देखिए, जो संविधान होता है ना, संविधान समझ लीजिए, संविधान क्या होता है? जैसे हमारा देश का संविधान है, तो संविधान क्या है? तो बताएंगे कि संविधान प्रावधानों का वह संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। फिर से सुन लीजिए, संविधान प्रावधानों का वह संग्रह है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। मतलब भारत का जो शासन है वो लिखित संविधान के आधार पर भारत का शासन चलाया जाता है। उसी को हम बोल रहे हैं कि लिखित प्रावधानों का वह संग्रह जिसके आधार पर जो है वो देश का शासन चलाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। आप लोग को याद रखना है। दूसरे नंबर पे क्या है? तो अब राज्य व्यवस्था किसे बोलते हैं? राज्य व्यवस्था किसे बोलते हैं? पॉलिटी किसे बोलते हैं? देखिए, जो पॉलिटी है ना, ये संविधान का एक व्यवहारिक रूप है। पॉलिटी क्या है? संविधान का। देखिए, संविधान में लिखित संविधान है, लिखा हुआ है, लेकिन देश में जो व्यवहार में चलाया जा रहा है देश को, वो कैसे चलाया जाता है, उसी को बोलते हैं राज्य व्यवस्था। मतलब राज्य को चलाना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या कि संविधान का व्यवहारिक रूप है क्या? राज्य व्यवस्था। जब संविधान को लागू किया जाता है तो उससे संबंधित यह व्यवहारिक विषय है। जैसे में कोई संस्था हो जाएगा, तो कोई संस्था अगर काम करता है तो वो संविधान के अनुसार ही तो काम करता है, तो क्या हो गया? वो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। संसद का कानून हो जाएगा, न्यायालय का निर्णय हो जाएगा। भाई, न्यायालय भी यदि निर्णय देता है तो अपने मन से तो नहीं देता है, वो संविधान से शक्ति लेता है। संविधान पढ़ता है कि संविधान में क्या क्या बातें लिखी गई है और उस संविधान के आधार पर ही न्यायालय निर्णय देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं राज्य व्यवस्था। तो आपको समझ में आ गया कि संविधान किसे बोलते हैं और राज्य व्यवस्था किसे बोलते हैं। आइए कुछ और जानते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि सबसे ऊपर क्या होता है। तो सबसे ऊपर संविधान होता है। क्या होता है? सबसे ऊपर संविधान होता है। संविधान के जस्ट नीचे क्या होता है? तो संविधान के जस्ट नीचे क्या होता है? भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है। और भाग के नीचे क्या होता है? अध्याय होता है। अध्याय के नीचे क्या होता है? तो अनुच्छेद होता है। और अनुच्छेद के नीचे क्या होता है? तो परंतुक होता है। परंतुक को हम लोग क्लॉज बोलते हैं। और उसके नीचे होता है उप परंतुक होता है, सब क्लॉज बोलते हैं। अब ये क्या है पहले समझ लीजिए। हमने क्या कहा कि संविधान हो गया, संविधान के नीचे भाग हो गया, भाग के नीचे अध्याय हो गया, अध्याय के नीचे अनुच्छेद हो गया, अनुच्छेद के नीचे परंतुक हो गया, और परंतुक के नीचे जो है वो सब परंतुक हो जाएगा। इसका प्रयोग कैसे करते हैं? एकदम बेसिक हम लोग क्लास कर रहे हैं। बेसिक क्लास के बिना आप पॉलिटी नहीं समझ पाएंगे। आप कितना भी सोचेंगे कि हम पॉलिटी समझ लेंगे, नहीं, बेसिक क्लास के बिना थोड़ा मुश्किल है। ये क्या है? परंतु क्या होता है, उप परंतु क्या होता है, समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लिखते हैं, यदि अनुच्छेद लिखते हैं, अनुच्छेद 19,
बहुत सारे लोग देखिए अनुच्छेद लिखते हैं, अनुच्छेद लिखते हैं 19(1)(a) लिखते हैं, ऐसे करते हैं और पढ़ते हैं क्या कि अनुच्छेद 19(1)(a) पढ़ते हैं, जबकि पढ़ने का तरीका ये नहीं होता है। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, आर्टिकल। कैसे, अनुच्छेद 19, ये जो 1 है ना, ये 1 ये परंतुक है, क्या है, परंतुक है, और जो ए है ये उप परंतुक है। तो हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ऐसे पढ़ना है। यदि हिंदी में पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 19 परंतुक 1 और उप परंतुक ए। पढ़ने का तरीका असल में ये है। तो कम से कम भले आप व्यवहारिक रूप में इसको ऐसे पढ़ देते हैं जल्दी के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना कैसे है। आइए कुछ और जानते हैं। आगे जब हम लोग संविधान पढ़ेंगे तो सबसे पहले करेंगे हम लोग संविधान का वर्णन करेंगे कि भाई संविधान जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। तो जब संविधान का वर्णन हम लोग करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या, उसमें सबसे पहले देखते हैं संविधान का दर्शन, देखते हैं कि संविधान का दर्शन वाला भाग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, संविधान का दर्शन वाला भाग हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। दूसरा नंबर पढ़ते हैं हम लोग सरकार का गठन वाला भाग पढ़ते हैं, और तीसरा जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं विविध वाला भाग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, विविध पढ़ते हैं। तो संविधान का जो दर्शन है, उस संविधान के दर्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो संविधान के दर्शन जो है वो 3 चीज पढ़ते हैं हम लोग। पहला हम लोग पढ़ते हैं मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं, और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि संविधान का दर्शन जो है वो कौन भाग होता है, तो आपको बताना है कि मौलिक अधिकार जो है वो संविधान का दर्शन होता है, नीति निर्देशक तत्व होता है कि संविधान का दर्शन होता है, और जो मौलिक कर्तव्य होता है वो संविधान का दर्शन होता है। हम लोग एक एक चीज जो है वो आगे जो है वो एकदम बेसिक 0 to हीरो लेवल तक हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं हम लोग छोड़ेंगे, याद रखिएगा। दूसरा हम लोग विविध में हम लोग पढ़ते हैं नागरिकता पढ़ते हैं, निर्वाचन पढ़ेंगे, पंचायती राज में नगर पालिका पढ़ेंगे, पंचायत पढ़ेंगे, ये सब सारा चीज हम लोग विविध में पढ़ते हैं। लेकिन पॉलिटी में सबसे ज्यादा जो भाग है वो आप सरकार का गठन से संबंधित पढ़ते हैं कि सरकार का गठन में क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल ये है कि सरकार किसे बोलते हैं। सबसे पहले आपसे सवाल है कि सरकार किसे बोलते हैं, सरकार किसे बोलते हैं। तो याद रखिएगा सरकार किसे बोलते हैं, जो देश का शासन चलाती है उसे हम लोग सरकार कहते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सरकार का मतलब मोदी सरकार होता है। सरकार का मतलब मोदी सरकार नहीं होता है। सरकार का मतलब क्या होता है हम लोग समझते हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं कि सरकार का मतलब जो है वो क्या होता है। देखिए जो क्लास है बिल्कुल बेसिक क्लास है। यदि आप इस क्लास को पूरा करते हैं तो आपको किसी भी कोई भी एडवांस लेवल की क्लास देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो क्लास चलेगा ना ये बेसिक टू एडवांस लेवल का क्लास चलेगा, आप लोग याद रखिएगा। तो हमने क्या कहा कि सरकार किसे बोलते हैं, हमने कहा कि सरकार क्या है भैया, सरकार किसे बोलते हैं। तो हमने सिंपल बता दिया कि सरकार उसको बोलते हैं जो किसी देश का शासन चलाती है, उसे क्या बोलते हैं, सरकार बोलते हैं। और ये समझ लीजिएगा कि सरकार का मतलब केवल मोदी सरकार नहीं होता, बल्कि सरकार 3 अंगों से मिलकर बनी होती है, याद रखिएगा। हमने क्या कहा कि सरकार जो है वो 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन होता है यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे जो पहला अंग होता है उसे बोलते हैं हम लोग विधायिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं। सरकार का जो पहला अंग होता है उससे हम लोग विधायिका बोलते हैं। सरकार का जो दूसरा अंग होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यपालिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्यपालिका बोलते हैं। और सरकार का जो तीसरा अंग होता है उसे हम लोग न्यायपालिका बोलते हैं। सरकार का जो तीसरा अंग होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, न्यायपालिका हम लोग बोलते हैं। तो याद रखिएगा सरकार 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका जो होती है। सरकार के यही 3 अंग जो है इसी से जो है वो मिलकर सरकार जो है वो बनता है। अब हम लोग समझते हैं कि विधायिका का मतलब क्या होता है, कार्यपालिका का मतलब क्या होता है और न्यायपालिका का मतलब क्या होता है। देखिए विधायिका का क्या काम है, विधायिका का काम है कानून को बनाना। विधायिका का काम है कानून बनाना। विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना। कार्यपालिका काम है कानून को लागू करना। कार्यपालिका का काम क्या है, कानून को लागू करना। हमने कहा कि विधायिका का काम है कानून को बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम है विवाद का निपटारा करना। न्यायपालिका का काम क्या है, इसका काम है विवाद का निपटारा करना। क्या काम है जी, विवाद का निपटारा करना जो है वो किसका काम है, न्यायपालिका का काम है विवाद का निपटारा करना। आते हैं जब हम लोग विधायिका सोचते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि विधायिका मतलब हमने तो कह दिया कानून बनाना, लेकिन कानून कौन बनाएगा, कौन है विधायिका, ये हम लोग समझते हैं। देखिए विधायिका 2 प्रकार की होती है, एक केंद्र में विधायिका होती है, एक राज्य में विधायिका होती है। तो हमने कह दिया कि विधायिका का मतलब 2 प्रकार की विधायिका है। पहला क्या है,
केंद्र में विधायिका। हमने पहले कहा कि मेरा क्लास देखने के बाद आपका सारा समस्या दूर हो जाएगा, किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं होगा। दूसरा है प्रांत में विधायिका। हमने क्या कह दिया? प्रांत में विधायिका। केंद्र में विधायिका, प्रांत में विधायिका। विधायिका का मतलब होता है कानून बनाना, तो केंद्र में विधायिका का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले याद रखिए, केंद्र में विधायिका का मतलब होता है संसद। क्या होता है? संसद। देखिए, सांसद अगर शब्द आएगा तो उसका मतलब अलग हो जाएगा, और संसद शब्द आएगा तो उसका मतलब अलग हो जाएगा। तो हमने कहा कि संसद, केंद्र में विधायिका का मतलब क्या होता है? संसद। और संसद में कौन कौन होता है? संसद में कौन कौन होता है? दो होते हैं। पहला होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। दो प्रकार के इसमें सवाल आते हैं। यदि आपसे पूछा जाएगा कि संसद जो है वो कितने अंगों से मिलकर बना होता है, तो तीन आंसर हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, बल्कि अभिन्न अंग होता है। लेकिन यदि ये पूछा जाएगा कि विधायिका में कानून बनाने वाला में कौन होता है, तो संसद होता है, और संसद में दो लोग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आप लोग को याद रखना है। हमने क्या कह दिया कि लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। इनका काम है देश में कानून बनाना। क्या काम है? देश में कानून बनाना। प्रांत में जो विधायिका होता है उसमें दो लोग होते हैं। हमने क्या कह दिया? प्रांत में विधायिका का मतलब क्या हो जाएगा? विधानसभा। क्या हो जाएगा? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद मतलब होता है क्या कि एक हो गया केंद्र में विधायिका, एक हो गया प्रांत में विधायिका। तो विधायिका का काम है कानून बनाना। क्लियर हुआ? दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग, कार्यपालिका पे आते हैं। कार्यपालिका का काम क्या होता है? कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना। तो कार्यपालिका भी दो तरह की कार्यपालिका हो जाएगी आपको। केंद्र में कार्यपालिका अलग हो जाएगी और प्रांत में कार्यपालिका अलग हो जाएगी। केंद्र में कार्यपालिका मतलब क्या हुआ? यहां पे देख लेते हैं। हमने कहा कि केंद्र में कार्यपालिका, केंद्र में कार्यपालिका, और दूसरा नंबर हमने कहा कि प्रांत में कार्यपालिका। दूसरा नंबर क्या कहा? प्रांत में कार्यपालिका। देखिए, टॉप लेवल पे यदि कहें कि केंद्र में टॉप लेवल पे कार्यपालिका कौन है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है वो सबसे टॉप लेवल का कार्यपालिका है। उसके बाद उपराष्ट्रपति हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा, मंत्रिपरिषद हो जाएगा, मंत्रिमंडल हो जाएगा, महान्यायवादी हो जाएगा। ये केंद्र में कार्यपालिका होते हैं। और कार्यपालिका भी दो तरह की कार्यपालिका होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। जो आप मंत्री परिषद पढ़ते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका है, क्योंकि सरकार बदल जाने पर मंत्री परिषद बदल जाती है, इसीलिए उसको हम लोग अस्थायी कार्यपालिका बोलते हैं। और अस्थायी कार्यपालिका में केंद्रीय जो सेवाएं होती हैं, जो लोग यूपीएससी से सिलेक्ट होकर आते हैं, वो नौकरशाही जो होती है, वो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? अस्थायी कार्यपालिका हम लोग बोलते हैं। तो किसे बोलते हैं? हमने कहा दिया केंद्र में कार्यपालिका का मतलब पहला क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। दूसरा क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हो जाएगा। तीसरा नंबर हमने क्या कहा कि प्रधानमंत्री हो जाएगा। प्रधानमंत्री के बाद हमने क्या कहा कि मंत्री परिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल हो जाएगा। मंत्रिमंडल हो जाएगा। और याद रखिएगा, महान्यायवादी भी एक जो है वो कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। आप लोग याद रखना है, क्या हो जाएगा? महान्यायवादी हो जाएगा। न्यायवादी भी कार्यपालिका के ही अंतर्गत आता है। और एक और जो है हमने बता दिया कि अस्थायी कार्यपालिका, जो केंद्रीय सेवाएं हैं, वो अस्थायी कार्यपालिका होती हैं, ये केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। इसी तरह से प्रांत में कार्यपालिका होता है, और प्रांत में कार्यपालिका का मतलब क्या होगा? सबसे पहले क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। राज्यपाल के बाद क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री हो जाएगा। मुख्यमंत्री भी क्या हो जाएगा? प्रांतीय क्या हो जाएगा? प्रांतीय मंत्री परिषद हो जाएगा, और प्रांतीय मंत्रिमंडल हो जाएगा। तो प्रांतीय मंत्री परिषद कर लीजिए, मंत्री परिषद हो जाएगा, और हो जाएगा क्या? प्रांतीय मंत्रिमंडल हो जाएगा। प्रांतीय मंत्रिमंडल हो जाएगा। इसके अलावा हमने क्या कहा कि प्रांतीय सेवाएं होती हैं वो अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। हमने क्या कहा कि प्रांतीय सेवाएं जो होती हैं वो अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि एक होता है केंद्र में कार्यपालिका, एक होता है हम लोगों को प्रांत में कार्यपालिका होता है। आगे आते हैं, अगला है हमारे न्यायपालिका की बारी। न्यायपालिका का मतलब हमने क्या बताया कि न्यायपालिका क्या होता है? वो विवाद का निपटारा करती है। विवाद का निपटारा करती है। भारत में जो न्यायपालिका है वो सबसे ऊपर न्यायपालिका, उसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। दूसरे लेवल की जो है उसको हम लोग हाई कोर्ट बोलते हैं, या उसको हम लोग उच्च न्यायालय बोलते हैं। और हाई कोर्ट के बाद आता है जिला न्यायालय होता है। क्या होता है? जिला न्यायालय होता है। जिला न्यायालय जो होता है, और जिला न्यायालय को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक फौजदारी होता है और एक सिविल मामले होते हैं। हमने क्या बता दिया? एक फौजदारी मामला होगा,
फौजदारी होता है, एक सिविल होता है। जो फौजदारी मामला होता है वो आपराधिक मामले फौजदारी के अंतर्गत आते हैं, और जो आपराधिक नहीं होता है वो सिविल के मामले के अंतर्गत आते हैं। जमीनी विवाद हो गया, छोटा मोटा जो है वो कोई मैटर हो गया, वो जो होता है क्या सिविल मामला जो होता है, शादी विवाह वाला हो गया, लव मैरिज ईटीसी, सारे क्या होता है सिविल मामले के अंतर्गत आते हैं। और फौजदारी का मतलब होता है क्या आपराधिक मामले के अंतर्गत आते हैं। तो ये हम लोग का बेसिक जो है वो क्लास हम लोग का हो गया। फिर समझ लीजिए हमने आज क्या क्या देखा। हमने देखा कि संविधान क्या होता है, हमने देखा कि जो है वो पॉलिटी क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या होता है, हमने देखा कि ऊपर सबसे संविधान होता है, उसके बाद जो है क्या क्या कैसे अनुच्छेद तक हमने पूरा देख लिया है। इसमें हमने देखा कि जो है वो सरकार जो है वो क्या होता है, सरकार हमने बताया कि सरकार 3 अंगों से मिलकर बना होता है। विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है, न्यायपालिका होता है। विधायिका का काम है कानून को बनाना, केंद्र विधायिका अलग होती है, राज्य विधायिका अलग होती है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, जिसको अगर समझ में नहीं आए वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हमने बता दिया कि कार्यपालिका होती है, उसका काम है कानून को लागू करना, और केंद्र की कार्यपालिका अलग होती है, और प्रांतों में कार्यपालिका अलग होती है, और एक हो जाएगा न्यायपालिका हो जाएगा। और भारत में न्यायपालिका आप लोग देखते हैं सबसे जो टॉप पे है वो सर्वोच्च न्यायालय है, और दूसरे नंबर पे हाई कोर्ट के, और तीसरे नंबर पे जिला न्यायालय है। जिला न्यायालय के अंतर्गत फौजदारी आता है, ठीक है, सिविल मामले आते हैं, दीवानी मामले आते हैं। ये जो हम लोग का आज का जो क्लास था एकदम बेसिक क्लास था, एकदम बेसिक क्लास था। हम लोग का कल का जो क्लास चलेगा वो प्रस्तावना हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए हमने पहले बता दिया कि हम लोग पढ़ने का तरीका सिर्फ यही होगा कि हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, और चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग MCQ लगाएंगे। जितना बिहार दरोगा का प्रश्न है, जितना बिहार पुलिस का प्रश्न है, बिहार में जो आए हुए प्रश्न है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, सारा हम लोग सॉल्व कर जाएंगे। आप लोग याद रखिएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा आप लोगों का। तो हमने पहले बताया कि ये दरोगा के लिए स्पेशल हमें क्लास चल रहा है। दरोगा ज्वाइन कर सकते हैं, जो दरोगा की तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा, जो AEDO का तैयारी करते हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, उनके लिए भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जीएस में, जीके में जो है इससे ज्यादा जो है कुछ होगा नहीं। आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपका बेसिक जो है वो क्या हो जाएगा, और साथ में जब MCQ कराएंगे तो वो भी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारा आज का क्लास है। याद रखिएगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप इस जो है वो वीडियो के लिंक में दे दूंगा, उसका नाम है दरोगा फैक्ट्री बक्सर नाम है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मेक ISPCS, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक से आप जुड़ जाइएगा, फेसबुक पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लगातार आपको वीडियो मिलेगा, है ना, लगातार। हिस्ट्री का, ये पॉलिटी का वीडियो है, इसी तरह से हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमी होगा, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं होगी। तो लगातार आपका फ्री में वीडियो मिलेगा, एकदम बेसिक 0 से हीरो लेवल तक का वीडियो मिलेगा। इसी तरह से हम लोग जो है वो क्लास लगातार करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग को। जय हिंद। आप लोग को वीडियो कैसा लगता है आप लोग लाइक जो है कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगता है। अगर कुछ सुधार करना है तो उसमें हम लोग सुधार करेंगे। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।